नमस्ते। आज का पाठ है आपकी पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित पाठ घर की याद। घर की याद कविता पाठ करने से पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। मृत्यु सन 1985 में। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें वे ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्यम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अर्थात ये घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र ने जो लिखी है वो जेल प्रवास के समय, यानी जेल में जिस समय वे हैं उस समय की ये कविता है। जेल में रह कर के कविता लिखी है। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार थे और समय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया जाता था ब्रिटिश राज्य में। उस समय ही कविताएं उन्होंने लिखी है। तो घर की याद आ रही है उन्हें, यानी घर से दूर है और घर की पीड़ा उन्हें सताती है। कहते हैं आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। घर की याद जब उन्हें आती है, आज वैसे तो जेल की दीवारों के अंदर पता ही नहीं चलता कौन सा मौसम है क्या है, लेकिन जब ज़्यादा पानी बरस जाता है पानी गिर रहा है तो पता लगा कि बरसात का मौसम आया है सावन का महीना आया है। उस सावन के महीने में बरसात हो रही है और पानी गिर रहा है। तो जब पानी गिर रहा होता है तो कवि को की याद आती है घर की। कवि बताता है कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद में घिर गए। बरसते हुए पानी के बीच रात भर पूरी रात जो है ना, कवि की आंखों में घर का दृश्य घूमता रहा। उसका घर बहुत दूर है। कवि कहता है कि जब पानी गिरता है तो वह उस पानी में ही अपने आप को महसूस करता है कि वह जब याद करता है अपने घर को कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा। उसके पानी बरसने के साथ साथ, पानी तो बरस रहा है लेकिन पानी के साथ साथ उसके प्राण और उसका मन घर की यादों से घिर जाता है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और घर उसकी दृष्टि में बार बार आ जाता है, यानी कि घर की याद उसे आती है। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर, कभी कहता है कि घर जो मुझसे इस समय बहुत दूर है और घर जो खुशी से परिपूर्ण है। अब वो खुशी से परिपूर्ण घर की याद करता है, जिस प्रकार से वो घर को छोड़ कर आया था, किस प्रकार से उसके घर में खुशी का वातावरण रहता था, उसकी याद करता है वो।
घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में चार भाई, उसके भवानी प्रसाद मिश्र के चार भाई और थे जो घर में थे, और उन चारों भाइयों के साथ साथ उसकी बहन भी मायके में आई, क्योंकि सावन के महीने में जो बहनें हैं वो पिता के घर मायके में आ जाती हैं। तो उसकी एक जो बहन है वह भी मायके में आई होगी। वो याद करता है इस बात को, क्योंकि सावन का महीना है और पानी बरस रहा है। उस पानी बरसने में उसको अपने घर की याद आ जाती है। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आए। घर में चार भाई और हैं और मायके में उसकी बहन आई, जो शादीशुदा बहन है उसकी, वह मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। पहले कहता है घर खुशी का पूर है, जो घर जो खुशी से परिपूर्ण है। बहन के लिए, बेटी के लिए बाप का घर खुशी से परिपूर्ण होता है, परंतु हाय रे परिताप का घर। आज जब वो बहन अपने पिता के घर आई है तो उसे खुशी नहीं हो रही है, बल्कि वह घर उसके लिए कष्ट से भरा हुआ हो गया। परिताप का तात्पर्य है यहाँ पर कष्ट से पूर्ण। जो बाप का घर कभी खुशी से परिपूर्ण रहता था, वह घर आज बहन के लिए परिताप यानी कष्ट देने वाला हो गया है। उसका कारण यही है कि भवानी प्रसाद मिश्र, उसके चार भाई तो वहाँ हैं, परंतु जो पांचवा स्वयं वो है, वो जेल में है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर ऐसा है उसका कि जिसमें आपस में परस्पर प्रेम भावना से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये कब जुड़ गए ये पता ही नहीं चला। परिवार में लोगों के बीच में स्नेह जो हो जाता है आपस में, भाई बहनों में, पिता माता के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, वह कब हो गया ये ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है। चार भाई चार बहनें, चार भाई चार बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें। यानी अभी तो एक बहन का वर्णन किया था कवि ने कि बहन आई बाप के घर, जो शादीशुदा बहन है उसकी वो पिता के घर आई है, और उसे आज वह अपना पिता का घर जो कभी खुशी से परिपूर्ण लगता था वह कष्ट से भरा हुआ लगता है। तो चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। चार भाई हैं भवानी प्रसाद के और चार बहनें हैं। भुजा के समान यानी बलिष्ठ ताकतवर, जो संभालने में सक्षम है, ऐसे भुजा के समान भाई हैं, और स्नेह का भंडार उनकी बहनें हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की याद करके कवि कहता है, और घर में कौन है कि मेरी माँ है जो बिना पढ़ी लिखी है, और मेरे दुख में वह गड़ी है, यानी कि मेरे दुख में वह डूबी हुई है पूरी तरह से। दुख में जो उसका पुत्र यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ जेल में, उस दुख को वह सहन कर रही है। इस प्रकार से वो दुख में डूबी हुई है। माँ, माँ शब्द बोलते ही ये आभास होने लगता है कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख रह नहीं जाता, दुख समाप्त हो जाता है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। माँ ऐसी माँ है जो जिसकी स्नेह की धारा का अनुभव मैं यहाँ तक भी कर रहा हूँ। यानी जेल में बैठा है कभी, लेकिन फिर भी अपनी माँ के स्नेह की धारा का आभास, स्नेह, उसके स्नेह को यहाँ भी अनुभव कर रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कभी कहता है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, उसे लिखना नहीं आता। यदि उसे लिखना आता होता तो उसका पत्र मेरे पास अवश्य आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जो यद्यपि उनकी अवस्था हो गई है और उन्हें बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं सता पाता है, यानी कि बुढ़ापे का कोई भी चिन्ह उनके ऊपर प्रभावी नहीं होता है। वे अभी भी जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी दौड़ सकते हैं और जो अभी भी खिलखिला सकते हैं, यानी खिलखिलाते हैं, जो जो खिलखिला सकते हैं, ऐसे हैं पिता हमारे। यानी उन्हें किसी प्रकार का बुढ़ापे के चिन्ह उनके शरीर पर या उनके मन मस्तिष्क पर नहीं दिखाई देते हैं। वे इतने प्रसन्न रहते हैं और दौड़ भी लगा सकते हैं, वे दौड़ते हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं सताता है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मौत यानी मौत जैसी कठिन समस्या हो तो भी वे उसके सामने डरते नहीं, हिचकिचाते नहीं हैं। शेर के आगे न बिचके, शेर जैसी महान कठिन परिस्थितियां हों,
कितना भी बड़ा संकट आ जाए शेर के समान, तो भी वे बिचकते नहीं, विचलित नहीं होते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। उनके बोल में, उनकी आवाज़ में ऐसा लगता है बादलों की गर्जना हो, अर्थात उनकी आवाज़ बहुत तेज़ तर्रार बोलते हैं वो, कि ऐसा लगता है कि जैसे बादल की गर्जना हो। काम में झंझाल रचता, झंझा कहते हैं आंधी तूफान को। तो काम जब वो करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे आंधी तूफान की तरह, यानी बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। वे काम करने में भी उनका उत्साह दिखाई देता है, अर्थात जैसे युवावस्था का जोश होता है वही जोश उनमें अभी भी दिखाई देता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्धर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। ये पिता का वर्णन करते हुए उन्हीं के बारे में आगे कहता है कवि। आज गीता पाठ करके, आज जब उन्होंने गीता पाठ किया होगा और गीता पाठ करने के बाद दंड 260 करके, उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी वे अभी भी दंड जो है वो पेलते हैं। कितने 260 दंड बैठक करते हैं। और खूब मुग्धर हिला लेकर, एक मुग्धर जो है वो व्यायाम करने का एक उपकरण है जिसे मिला करके, उसकी मूठ को मिला करके व्यायाम किया जाता है, उसको मिला करके वह मिला लेते हैं, अभी भी मिलाते हैं वो। और ये मिला करके जब के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, जब वे नीचे आए होंगे तो उनके आंखों में आंसू आ गए हों, नैन उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जल का यहाँ तात्पर्य है आंसुओं से। तो जब आज वे नीचे आए होंगे गीता पाठ करके और 200 दंड लगा करके, और खूब मुग्धर भी मिला ली होगी उन्होंने, उनकी मूठ को मिला करके जब वे नीचे आए होंगे, ये व्यायाम का कार्य जब उन्होंने ऊपर करते थे पिता, जब भवानी प्रसाद जेल में आए थे, तो वही स्मरण करते हुए कहते हैं कि जब पिताजी नीचे आए होंगे तो उनके नेत्र जल से भर आए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। बहुत हाय शब्द बताता है कवि कि उसे बहुत दुख हो रहा है उस बात को लेकर के कि आज पानी गिर रहा है और घर उसकी नज़र में तिर रहा है, यानी घर का दृश्य उसके आंखों के समक्ष बार बार आ जाता है। भले ही कहीं हो, आंखें बंद हों, फिर भी जिस घटना को, जिस स्थान को हम याद करते हैं वह हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार मैंने, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। तो जब नीचे आए होंगे तो उन्होंने क्या देखा होगा कि उनके जो अन्य 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, जो एक दूसरे के भुजा के समान है, यानी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, और बहनें स्नेह का भंडार है। ऐसी बहनों को जब देखा होगा मेरे पिता ने कि या तो वे खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे, और उनको जब देखा होगा, नज़र उनको पड़े होंगे, जब उन भाई बहनों को, हमारे 4 भाई और 4 बहनों को जब पिता ने देखा होगा, जो खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे, जब नीचे आए होंगे उतर कर, तो पिताजी की क्या स्थिति हुई होगी। अगली 4 लाइनों में उसका वर्णन किया है कवि ने। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पहले कह चुके हैं कवि कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रचता। ऐसे पिताजी इतने जो धैर्यवान है और इतने शक्तिशाली हैं, इतना उनका दृढ़ है, जो दृढ़ता है उनके मन में, वह सब कुछ डोल गया होगा। आज क्या हुआ होगा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं सताता है, वे पिताजी आज हमारे 4 भाई बहनों को देख करके, और जब देखा होगा कि वे खेल रहे हैं या खड़े हैं, तो वे पिताजी जो कभी कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखकर विचलित नहीं होते थे, जो अभी भी दौड़ सकते, जो अभी खिलखिला सकते थे, वे पिताजी हमारे रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर। हमारे पिता जो हैं वो रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर। 5वां कौन है यहाँ पर? 5वें स्वयं कवि अपने लिए कहना चाहता है कि 5वां मैं यहाँ पर जो हूँ उसका नाम लेकर के वे रो पड़े होंगे, यानी उन पिताजी के आंखों में भी आंसू आ गए होंगे जो इतने धैर्यवान थे और कभी भी उन्हें बुढ़ापा नहीं सताता था, वे भी रो पड़े होंगे।
क्योंकि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पांचवा मैं जो अभागा हूँ, अभागा स्वयं को कह रहा है कवि, क्योंकि वह अपने परिवार से दूर है और जेल में बंद है। जिसे सोने पर सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुगंध हो, इस प्रकार से पिताजी कहते रहे हैं कि इसका उनका ये पुत्र जो भवानी है वो 4 भाई तो सोने के समान है और ये सोने पर सुहागा है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, और ऐसा पिताजी बार बार कहते रहते थे कि मेरा ये पुत्र सोने पर सुहागे का कार्य करता है, और उनके प्यार में वो बहते रहे हैं। हमेशा ये कहते रहे हैं पिताजी कि भवानी मेरा सबसे अच्छा पुत्र है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब निम्न लगे होंगे, थोड़े से कमतर लगे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे, जो उनके सोने के समान 4 बेटे हैं, जिन पर मैं सुहागा के समान था, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं जो उन सोने जैसे बेटों पर जो सुहागे का काम करता था, सुहागा एक प्रकार से सोने को जोड़ने का ही कार्य करता है। सुहागा लगा करके ही स्वर्ण आभूषण बनाए जाते हैं, और सुहागा रख करके तब उसको स्वर्ण को जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग अंश होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर सुहागा का प्रयोग किया है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, मैं जो सोने पर सुहागे का काम करता था, सुहागा का काम करता था, वह आज अभागा बन करके यहाँ पर बंद बैठा हूँ, यानी बंधा बैठा हूँ, जेल में बंद हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और जब माँ ने कहा होगा, क्या कहा होगा माँ ने कि आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, जब माँ ने ये शब्द बोले होंगे उस समय कितना दुख हुआ होगा, कितना दुख बहा होगा, जब माँ ने ये कहा होगा कि वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी वहाँ अच्छी तरह से रह रहा है, तुम्हारी आँख में पानी क्यों है, यहाँ पर वहाँ पर भवानी अच्छी प्रकार से रह रहा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। उसने तुम्हारा मन समझा। तुम चाहते थे कि उनका पुत्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, और वह उसने किया तो अपना समझ करके किया ना। तुम्हारा मन समझा और अपनापन समझा, इसलिए वह गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ पर जो भवानी की माँ है वो कह रही होंगी, भवानी प्रसाद स्वयं सोच रहे हैं ना, बैठे कवि जेल में लिख रहे हैं कि जब माँ ने कहा होगा कि भवानी अगर गया है जेल में तो वह ठीक ही है और तुम्हारी लीक ही है। यहाँ व्यंग नहीं है, यहाँ ताना नहीं है माँ दे रही है, बल्कि अभिमान करती है अपने पुत्र के ऊपर कि उसने पिता के पद चिन्हों पर चल करके अच्छा किया। क्योंकि आगे की पंक्तियों में ऐसा ही वर्णन आएगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। तुम्हारा दिखाया हुआ रास्ता है, लीक यानी रास्ता, तुम्हारा दिखाया हुआ मार्ग है और उस पर वो गया है तो वह ठीक ही है। जो भी किया भवानी ने वह अच्छा ही किया है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे तो पड़ेंगे और बच्चे। अगर भवानी जो मार्ग आपने दिखाया था, अपने पति से कह रही हैं, माता के लिए कहा है, माँ के लिए, कि पिता से कहा होगा कि यदि वो अपने पाँव को पीछे हटाता, यानी जो तुमने रास्ता दिखाया था कि इस रास्ते पर चलो, यदि वह उस रास्ते पर नहीं चलता तो वह मेरी कोख को ला जाता, अर्थात पिता की आज्ञा न मानने, पिता का मन ना रखने का वो जो परिणाम होता, उससे क्या होता कि वो मेरी कोख को ले जाता, यानी मैंने जो उसे जन्म दिया है, मैं उसकी माँ हूँ, तो वह मेरी कोख को लज्जित करता है, यानी अपमानित करता। तो ये इस प्रकार से तुम क्यों दुखी हो रहे हो, अपने आंखों में आंसू किस लिए ला रहे हो, वहाँ अच्छी तरह से रह रहा है और ये तुम्हारा बताया हुआ, तुम्हारे दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर भवानी चला है। इसमें शोक करने की कोई भी बात नहीं है। तुम्हारा ये दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर वह चला है, और अच्छा ही किया है उसने कि तुम्हारा बताया हुआ रास्ते पर चला है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ ने कहा होगा कि इस तरह कच्चे मत पड़ो, इतने कमज़ोर अगर हो जाओगे तो जो बच्चे और हैं वो देखेंगे तो कि पिता रो रहे हैं, तो उनको देख करके बच्चे भी रो पड़ेंगे, इसलिए इतने कच्चे मत बनो। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा,
कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब पिताजी ने ये कहा होगा, उनकी आंखों में यद्यपि आंसू आ गए थे और आंसुओं को देखकर ही माँ ने कहा था कि इस तरह मत रो, इस तरह कच्चे ना हो, तुम्हें देख करके और भी बच्चे जो हैं घर पर वो रोने लगेंगे। तो पिताजी ने जब ये कहा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। उस समय जब ये शब्द कहे होंगे पिताजी ने तो कितना कष्ट सहा होगा, उसकी कल्पना करके कवि कहता है पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कितना सहा होगा। कि आंखों में आंसू हैं भवानी की याद करके, और माँ से कह रहे हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं धैर्य कहाँ खोता हूँ, मैं कच्चा नहीं हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं धीरज रख रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है भवानी के जाने का। ऐसा जब कहा होगा तो कितना दुख सहा होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। अब यहाँ कवि भवानी प्रसाद कहते हैं, हे सजे धजे हरे हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, जो मेरे पुण्य पावन से ये जो सावन का महीना जो आया है वो प्राप्त हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आज पानी बरस रहा है और सावन का महीना है। तुम बरस लो वे ना बरसे, तो तुम चाहे सावन के महीने में बरसात होती है तो कह रहे हैं कभी कि तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन पाँचवें को वे न तरसें, वे न बरसें, वे उनकी आंखें ना बरसें, अर्थात उनके पिता की आंखों में आंसू ना आए। ये कहता है कवि कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। यहाँ एक पिता पुत्र का प्रेम किस स्थिति तक पहुँच गया है कि पुत्र को भी अनुभव हो रहा है कि उसके पिता कितने दुखी होंगे और वो चाहता है कि उसके पिता उसके दुख से दुखी ना हो। इसलिए कहता है तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। पाँचवें अपने पाँचवें पुत्र के की याद करके वे ना तरसें और उनकी आंखों से आंसू ना बरसें। तुम जितना चाहो उतना बरस लो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। मैं मजे में हूँ, मैं तो अच्छी तरह से रह रहा हूँ यहाँ पर, सही हूँ, अच्छी तरह से रह रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठीक है यहाँ पर। घर नहीं हूँ बस यही है, बस घर ही तो नहीं हूँ, अपने घर पर नहीं हूँ, बस यही तो इतनी सी बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु ये बस शब्द जो है, बस बस यही तो है कि केवल घर पर नहीं है, तो ये बस ही बड़ा बस है, ये बस ही बहुत बड़ी व्यवस्था है और इसी बस से सब बेरस है। इसी बस शब्द से, इस केवल से कि केवल घर पर नहीं है, इस इतने से ही सब कुछ बेरस है, यानी सब कुछ नीरस लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, भले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसी कारण से कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसी कारण सब कुछ नीरस सा लग रहा है, किंतु किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, किंतु उनसे ये बात मत कहना कि मैं दुखी हूँ। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीरज देते रहना, ये सावन को संबोधित करके ही कवि कह रहा है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनसे कहना कि मैं लिखता भी हूँ और उनसे कहना कि मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जेल में रह करके भी मैं लिखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि मैं काम भी करता हूँ और नाम भी करता हूँ, और नाम काम करके अपना नाम करता हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। सब लोग मुझे यहाँ चाहते हैं, ये जा कर के कहना और उनसे कहना कि किसी प्रकार का कोई शोक मेरे बारे में ना करें, ऐसा जा कर के उनसे कहना। ये सावन को कवि कह रहा है कि सावन तुम जा कर के ये कह देना संदेश मेरे पिताजी से। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, भजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उनसे कहना कि मैं मस्त हूँ, यानी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, अपने काटने में व्यस्त हूँ, चरखा काटने का काम, यहाँ काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, मेरा वजन 70 शेर है, यानी मैं दुबला पतला भी नहीं हूँ, यहाँ खूब खाता पीता हूँ, मुझे ढेर सारा भोजन मिलता है। जबकि ये सच्चाई नहीं थी कि ढेर सारा भोजन तो केवल जीवित रहने भर को मिलता था कि किसी प्रकार जीवित रह सकें जेल में। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं कूदता हूँ और खेलता हूँ, दुख को डट करके ठेलता हूँ, मैं धक्का दे करके दुख को भगा देता हूँ, मुझे दुख नहीं रोक पाता है, मुझे दुख परेशान नहीं करता है। मैं कहना जा करके मेरे पिताजी से कि मैं बहुत मस्त रह रहा हूँ यहाँ पर,
यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। या एक तरफ कवि कहता है कि पिताजी से कहना कि मस्त हूँ मैं, परंतु वह जानता है अपनी वास्तविकता को कि वह क्या है, बुझा हुआ है, यहाँ दुखी है। यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं, ये मत कह देना कि मैं अस्त हो गया हूँ, यानी बुझा हुआ हूँ, मैं उदास हूँ, ऐसा मत बोलना जाके। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। हाय रे, हे सावन तुम जा करके ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, जैसा है वैसा मत कहना, जैसा है वैसा मत कहना, जैसी मेरी स्थिति है उस परिस्थिति का वर्णन मत करना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा जा कर के कहना। अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति से कवि अपने पिता को दूर रखना चाहता है, नहीं बताना चाहता है कि भवानी प्रसाद मिश्र उसका जो पुत्र है वो किस प्रकार से जेल में रह कर के कष्ट पा रहा है। उस वास्तविक स्थिति को सावन से कह रहा है कि वह नहीं कहना जैसा है। कहे ना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये मत कह देना कि मैं जागता रहता हूँ और जब आदमी कोई आता है तो मैं डरता हूँ, भागता हूँ आदमी से। क्योंकि जब जेल में खाना देने या कुछ भी देने के लिए आते थे तो जो वहाँ पर आने वाले कैदियों की इस प्रकार से उन्हें दंड दिया करते थे, जिसके कारण आदमी की छाया देख करके ही कैदियों को डर लगने लगता था। और जिस प्रकार से भवानी प्रसाद जेल में रह रहे थे, तो इसलिए कहते हैं कि कह ना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये मत कह देना कि मैं जागता हूँ और आदमी से भागता हूँ, आदमी को देख करके मुझे डर लगता है। कह ना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। ये मत कह देना कि मैं शांत हो गया हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता हूँ, शांत हो गया है यहाँ पर आकर के, कभी कुछ नहीं बोलता है, ऐसा मत कह देना। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, खुद को नहीं पहचान पा रहा है कभी कि वह कौन है, ये नहीं जान पाता है अपने आप को, क्योंकि ऐसी दुर्दशा हो गई है, खाने पीने को भी उतना ही मिलता है बस जीवित रहने लायक। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखो कोई ऐसी बात मत कह देना, कोई ऐसी बकवास मत कर देना जा कर के वहाँ मेरे पिताजी के को जा कर के, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई शक होने पाए। अर्थात का जो कहा है पहले कि हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहे न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, बल्कि ये कहना कि मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मतलब कि कवि ये बताना चाहता है कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में रह रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा बताना जाके। जो वास्तविकता है उससे हमारे पिताजी को दूर रखना, वह मत बताना। देखो ध्यान रखना, कुछ बक मत देना, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि उनका पुत्र कष्ट में है। तो हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच में को वे न तरसें। हे सजे धजे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य से प्राप्त पावन सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच में को वे न तरसें। तुम भले ही बरस लो लेकिन वे न बरसें, अर्थात हमारे पिता की आंखों में कभी आंसू ना आए और अपने इस पांचवें पुत्र के लिए ना तरसें। तो ये था आपका कविता का पाठ। शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तर दूसरी PDF में देंगे। धन्यवाद।